हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूनिट प्लेस निकालना या इकाई का अंक निकालना विद ए ट्रिक। जैसे नंबर है 0 से 9 तक, इनमें हम रूल से सीखेंगे कि इनकी पावर में चाहे छोटी पावर हो चाहे बड़ी पावर हो, उसका यूनिट प्लेस कैसे निकाला जाता है। जैसे 0, 1, 5 और 6। पहले रूल हम सीखेंगे 0, 1, 5, 6 की पावर अगर कुछ भी दे रखी है, इन चारों नंबरों का यूनिट प्लेस सेम होगा। जैसे 0 की पावर अगर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो तो उसका यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। 5 की पावर में भी चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी पावर हो, उसका यूनिट प्लेस सेम ही आएगा। ध्यान रखना है कि 0, 1, 5, 6 का यूनिट प्लेस सेम होगा चाहे पावर में कुछ भी हो। जैसे एग्जाम्पल से देखें, 0 की पावर कितनी है, 15 है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या निकलेगा, 0। 5 की पावर में चाहे 50 हो चाहे 20 हो चाहे 60 हो, उसका यूनिट प्लेस सेम ही रहेगा 5। ऐसे ही 6 की पावर में दे रखा है 36, तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या आएगा, 6। ठीक है, तो 0, 1, 5, 6 का यूनिट प्लेस सेम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये तो हमने सीखा है भी सेपरेट एक एक का। अगर ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि ऐसे प्लस करके बड़ी वैल्यू दे देंगे और पूछ लेंगे कि इस पूरी की पूरी वैल्यू का यूनिट प्लेस क्या होगा। देखो फर्स्ट नंबर है 485 और इसकी पावर है 78, तो हमें इसकी पावर मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, इसका लास्ट नंबर देखना है। नंबर का जो 485 है, इसका लास्ट नंबर क्या है, 5 है। तो 5 की चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या होता है, 5। तो इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या निकला है, 5। तो प्लस ऐसे 36 है, लास्ट डिजिट हम देखेंगे 6 है, और 6 का रूल हमने पढ़ा है, चाहे पावर कितनी भी हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या होता है, 6 ही होगा। तो 36 का यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6। तो 5 + 6 कितने हो गए, 11। तो 11 का लास्ट नंबर जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 1 है। तो इसका यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी निकली है, 1। ठीक है, ऐसे सेकंड एग्जाम्पल है 16 में हम देखेंगे इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, और 6 का रूल था कि चाहे कितनी भी कोई भी पावर हो इसकी, तो इसका यूनिट प्लेस आएगा 6 माइनस 0 है, 0 की पावर चाहे कुछ भी हो तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या होता है, 0। तो 6 माइनस 0 क्या आया, 6। तो इस कंप्लीट जो वैल्यू थी 16 की पावर 19 माइनस 10 की पावर 25, तो इसका यूनिट वैल्यू जो यूनिट प्लेस है वह क्या निकली है, 6 निकली है। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे सेकंड रूल है हमारा किसके लिए, 9 और 4 के लिए, कि कोई नंबर दे रखा है उसमें अगर लास्ट डिजिट 9 और 4 है तो उसके रूल क्या होंगे कि उसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी। अगर 9 की पावर क्या है, ओड हो या विषम हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 9। अगर 9 की पावर इवन है, सम है, तो उसका यूनिट वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे एग्जांपल है 9 की पावर 5 क्या है, एक ओड नंबर है तो ओड पावर है इसकी, तो इसलिए इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 9, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है अगर 9 की पावर ओड है तो उसका यूनिट प्लेस 9 होगा। अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस 1 होगा। देखो 9 की पावर 12 क्या है, एक इवन नंबर है, तो 9 की पावर इवन है तो इसका यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ओके, ऐसे ही 4 के लिए है, ये था 9 के लिए, अगर ओड है वैल्यू तो 9, अगर पावर इवन है तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1। 4 के लिए क्या देखना है, अगर 4 की जो पावर ओड है, विषम है, तो उसका यूनिट प्लेस 4 होगा। अगर 4 की पावर इवन है, इवन नंबर है इसकी पावर, तो उसकी यूनिट प्लेस 9 होगी। जैसे एग्जांपल 4 की पावर 19 क्या है, एक ओड नंबर है तो ये एक ओड पावर है। अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट प्लेस क्या होता है, 4। अगर 4 की पावर इवन, जैसे 4 की पावर 24 क्या है, एक इवन नंबर है, तो 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस क्या आया है, 6। ठीक है, ऐसे हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखो 69 इसकी पावर है 179 प्लस 44 इसकी पावर है 18। अब देखो 179 क्या है, एक ओड है,
ओड पावर है किसकी, 9 की। लास्ट डिजिट हमें देखनी है, पूरा नंबर नहीं देखना है। देखो 69 में लास्ट डिजिट 9 है और 9 की पावर ओड है। जब 9 की पावर ओड होती है तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 9। ओके, ऐसे ही प्लस 44 में लास्ट डिजिट है 4 और 4 की पावर 18 क्या है, इवन। जब 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट प्लेस क्या आता है, 6। तो इसकी क्या है, 6। ओके, अब देखो 9 + 6 कितना हो गया, 15। 15 में लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस है वो हमें निकालेंगे तो 15 में क्या है, इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 5। तो इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस वैल्यू क्या निकला है, 5 निकला है। ठीक है, ऐसे ही देखो थर्ड हम रूल पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया 0, 1, 5, 6 का और किसका, 9 और 4 का। अब है 2 और 8। भाई 2 और 8 के लिए क्या रूल लगेगा यूनिट वैल्यू निकालने के लिए, जब 2 और 8 की जो पावर दे रखी है अगर वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो उसकी यूनिट प्लेस क्या निकलेगा, 6। ये इसके दो रूल बनेंगे। इसमें हमें देखना है 2 और 8 की पावर 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, अब देखो अगर 2 और 8 की पावर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो उस पूरे नंबर का, चाहे वो अकेला 2 हो या 8 हो या बड़ा नंबर हो जिसके लास्ट में 2 और 8 आया है, तो उसका यूनिट प्लेस क्या निकलेगा, हमेशा ही 6। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखें 12 है, 12 में लास्ट डिजिट हमें देखनी है, 2 है तो 2 की पावर 24। अब देखो 24 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 24 4 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए तो हम क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका यूनिट प्लेस 6 आया, क्यों, क्योंकि 24 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। ओके, ऐसे देखो 98 नंबर में लास्ट नंबर 8 है और 8 की पावर 16 है। अब हम देखेंगे 16 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 16 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 98 में जो इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू निकलेगी वो 6 आएगी। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, अगर 2 और 8 की पावर में जो भी पावर है अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो उसका यूनिट प्लेस वैल्यू हमेशा ही 6 आएगी। अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो उसमें हमें क्या देखना है, पहले हम जो पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को उस नंबर की पावर में लिखेंगे। ठीक है, और फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो उसका यूनिट प्लेस निकलेगा। जैसे 2 की पावर 18, अब देखो 18 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जब हम 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 रिमाइंडर। अब इस 2 को हम 2 की पावर में लिखेंगे। हमेशा रिमाइंडर को जो 2 और 8 है उसकी पावर में लिखना है। ठीक है, अब 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 की पावर 18 का यूनिट प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4 आई है। ओके, ऐसे ही 18 देखो, 18 की पावर में है 462। अब देखो 462 को हमें क्या याद रखना है, 2 और 8 के रूल में पहले जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो यूनिट प्लेस 6 ही निकल जाएगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, जैसे 462 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। अब इस रिमाइंडर को इस नंबर की जो 18 नंबर है इसकी पावर में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो पूरे 18 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लास्ट डिजिट की करेंगे। 8 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की तो 64 आया। अब देखो 64 में लास्ट नंबर जो इसका यूनिट प्लेस नंबर है वो 4 है, इसलिए इस जो ये नंबर था 18 पावर 462 इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या निकली है, 4 निकली है। ठीक है, अब ऐसे हम एक सम करेंगे। जैसे ये है 22 की पावर में है 24। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या 24 4 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट नंबर 2 है। तो 2 में क्या रूल आया था, पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो पावर कंप्लीटली डिवाइड होगी तो यूनिट प्लेस वैल्यू 6 निकलेगी। तो 22 में 24 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या निकली है, 6 प्लस 18 है। 18 में पावर क्या है 526, तो पहले हम 526 को डिवाइड करेंगे 4 से। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 जा 4 12, 4 3 जा 12, 6 4 1 जा 4। तो देखो रिमाइंडर हमारे पास आया है 2। तो नेक्स्ट रूल में क्या था, हम 18 की पावर में लिखेंगे 2। अब देखो इसमें हम 2 टाइम्स 18 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसका लास्ट नंबर 8 है तो 8 की मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या निकला 6 + 64।
ओके। अब 64 और 6 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 70। 17 में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो इसका जो यूनिट प्लेस वैल्यू है वो हमारी क्या निकली है, यूनिट प्लेस वैल्यू हमारी आई है 0। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, पहले हम देखेंगे 4 से डिवाइड करके उस पावर को। अगर वो पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगी तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती तो जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को हम उस नंबर की पावर में लिखते हैं और फिर उसका हम यूनिट प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब लास्ट रूल बचा है हमारा 3 और 7 के लिए। ठीक है, जो 0 से 9 तक के नंबर थे उनमें से हमने सारे कवर कर लिए। अब बचे हैं दो नंबर 3 और 7। देखो 3 और 7 के लिए क्या रूल बना है, यूनिट प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, इकाई के अंक को निकालने के लिए क्या है वो, इसमें भी सेम रूल है कि अगर 3 और 7 की पावर जो है अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो यूनिट प्लेस निकलता है 1। ओके, अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगी तो यूनिट प्लेस निकलेगा 1। अगर वो पावर 4 से डिवाइड नहीं होती तो सेम ही आएगा, जो रिमाइंडर आएगा पावर को डिवाइड करने के बाद उस रिमाइंडर को हम नंबर की पावर में लिखेंगे और फिर उसका हम यूनिट प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है 23, 16 जब पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है उसके लिए 23 की पावर में है 16, 16 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या निकली है, 1 निकली। ओके, ऐसे 67, देखो 7 के लिए लास्ट डिजिट 7 है तो 67 की पावर में 20 है तो 24 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसीलिए इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या निकलेगी, 1। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता, इसमें हम और भी लिख सकते हैं, जैसे 43 है, 24, देखो 24 क्या है, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो इसलिए इसकी यूनिट प्लेस कितना निकलेगा, 1। ओके, 2 और 8 वाले में क्या निकला था, 6 निकलता था। ठीक है, 2 और 8 में क्या था, 6 था, और 3 और 7 वाले में क्या निकलेगा, 1, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता तो सेम वही, जैसे 77 इसकी पावर 90 है, 90 को हम 4 से पहले डिवाइड करके देखेंगे। जब हम 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 2। अब इस 2 को इस नंबर की पावर में लिखेंगे। ठीक है, जब हम इस नंबर की पावर में लिखेंगे तो जो लास्ट नंबर है हमें उसका ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, पूरे नंबर का नहीं करना। तो 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 49। 49 में लास्ट नंबर देखेंगे क्या है, 9, तो यूनिट प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 9। ठीक है, ऐसे सम को करेंगे। 13 की पावर क्या है, 20। अब पहले क्या रूल था, 3 और 7 के लिए जो पावर आई है उसको डिवाइड करना 4 से, तो 24 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। जब ये कंप्लीटली डिवाइड होता है तो उस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस वैल्यू क्या निकलती है, 1। प्लस आप देखो 27 की पावर में क्या है, 26 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 2। अब इस 2 को हम इस नंबर की पावर में लिखेंगे, 27 की पावर 2। ओके, तो 1 प्लस, अब देखो 27 की कंप्लीटली की हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी, 7 की 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 49, तो क्या बन गया 50। लास्ट क्या है, 0, तो यूनिट प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 0। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा है यूनिट प्लेस वैल्यू को निकालना, इकाई के अंक को निकालना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।